हमारा ये टॉपिक जो चल रहा है स्वाध्याय का, भावनाओं की शक्ति। और रोंडा बर्न बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करती हैं कि भावनाओं की शक्ति क्या है, हमारी भावनाएं दर्शाती क्या है, हम क्या दे रहे हैं किसी को अपनी भावनाओं के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा। तो वो लिखती हैं, आप इसी समय यह जान सकते हैं कि आप जीवन के किन प्रमुख क्षेत्रों में अच्छी भावनाएं दे रहे हैं और किन में बुरी। आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र, धन, स्वास्थ्य, नौकरी, संबंधों के बारे में कैसा महसूस करते हैं, वही इस बात का सटीक प्रतिबिंब है कि आप उस क्षेत्र में कैसी भावनाएं दे रहे हैं। यानी धन के क्षेत्र में हमारी भावनाएं ये बताती हैं कि हम धन के बारे में क्या दे रहे हैं। यदि हम ये सोच रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, वरना एक बहुत बड़ी गाड़ी हमारे पास होती, या एक बहुत बड़ा घर या फ्लैट हमारे पास होता, या हम बहुत लेविशली जीवन बिता सकते थे, लेकिन धन नहीं है तो हम नहीं कर पा रहे। यदि इस प्रकार से आप सोच रहे हैं, तो ये सोच कैसी है कि जब आप धन के बारे में सोचते हैं तो बुरा महसूस करते हैं कि भाई तेरे में कमी है, तू मेरे पास कम है, अगर ज्यादा होता तो मैं और जीवन यापन अपना समृद्ध रूप से जी सकती थी। लेकिन यदि इस प्रकार के विचार हैं, तो आपको आर्थिक क्षेत्र में नकारात्मक परिस्थितियां और अनुभव ही मिलेंगे, क्योंकि आप नकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं। जब आप अपनी नौकरी के बारे में सोचते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि मेरा बॉस एक बहुत ही खराब व्यक्ति है, हमेशा 5 मिनट लेट हो जाए तब भी 4 बातें सुनाने को तैयार रहता है, या मेरे सहकर्मी अच्छे नहीं हैं, मेरे साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं करते, मेरे काम में मुझे सहयोग नहीं देते। तो ये भावनाएं बताती हैं कि आप अपनी नौकरी को क्या दे रहे हैं। निश्चित रूप से हम उसे सकारात्मक विचार या अच्छी भावनाएं नहीं दे रहे हैं। हम नौकरी के बारे में नकारात्मक थॉट भेज रहे हैं, नकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं। लेकिन यदि हम नौकरी में सकारात्मक परिस्थितियां के बारे में सोचते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम उसे सकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं कि मेरा बॉस अच्छा है। यदि मैं लेट पहुंचता हूं तो मेरी ही गलती है, मुझे कल से और 10 मिनट पहले निकलना चाहिए घर से। वैसे मेरा बॉस मुझे हमेशा सहयोग करता है, मेरे सहकर्मी भी मुझे सहयोग करते हैं, लेकिन जब उन्हें आवश्यकता होती है तो मेरे में कमी है कि मैं उनको सहयोग देने को तैयार नहीं रहता। तो ये आप सकारात्मक सोच रहे हैं उनके लिए, आपकी भावनाएं सकारात्मक हो रही हैं और सकारात्मक हो रही हैं। तो निश्चित रूप से आपके बॉस के साथ आपके संबंध अच्छे बनेंगे, आपके सहकर्मियों के साथ आपके संबंध अच्छे बनेंगे। नेविल गार्डर लिखते हैं, अपनी मनोदशाओं और भावनाओं के मामले में सतर्क रहें, क्योंकि आपकी भावनाएं और आपके आसपास के संसार के बीच अटूट संबंध होता है। क्योंकि जिस जगत में हम रह रहे हैं, उस जगत में ही हमें रहना है, उस जगत में जो हमें मिला है और जिस बात को प्राप्त करने की हम इच्छा रख रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो भावनाएं रख रहे हैं, वो सकारात्मक ही होनी चाहिए। जीवन अपनी ओर से आपके साथ कुछ नहीं करता, यह तो आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया भर करता है। हम अपने जीवन को कहते हैं कि बहुत अच्छा गुजर रहा है, या जीवन में बहुत कठिनाइयां हैं, बहुत चैलेंज है, मेरी लाइफ में बहुत चैलेंज है, ये चैलेंज मुझे ही आते हैं, मेरे आसपास वालों का जीवन देखो कितना अच्छी तरह बीत रहा है,
इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं हम देते हैं, इस प्रकार की भावनाएं देते हैं, तो जीवन उसी प्रकार से बनकर दिखा देता है। तो जीवन तो बहुत अच्छा हर व्यक्ति बिता सकता है, लेकिन हर व्यक्ति की सोच अलग होती है कि वो अपने जीवन के प्रति क्या थॉट रखता है, क्या सोच रखता है। जीवन की हर चीज को आपने खुद आमंत्रित किया। यदि आज आप सुखपूर्ण जीवन जी रहे हैं, उसको भी आपने आमंत्रित किया है। लेकिन यदि लाइफ में चैलेंज है, आपके सामने बहुत चुनौतियां हैं, तो उसको भी आपने ही आमंत्रित किया है। आपने ही अपने जीवन के हर पहलू का आह्वान किया। आप अपने जीवन के रचयिता हो। आप अपनी जीवन गाथा के लेखक हैं। आप अपने जीवन की फिल्म के निर्देशक हैं। आप ही तय करते हैं कि आपका जीवन कैसा बनेगा, और यह आपकी भावनाओं से तय होता है। यानी एक बात 101% सत्य है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी भावनाओं पर ध्यान देना है, और हम जो चाहे पा सकते हैं, चाहे वो धन हो, नौकरी हो, स्वास्थ्य हो, या एक शब्द में कहें तो हमारा पूरा जीवन। आपके द्वारा महसूस की जाने वाली अच्छी भावनाओं के स्तर अनंत है। इसलिए आप जीवन में कितनी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं, उसका भी कोई अंत नहीं हो। बुरी भावनाओं के भी कई स्तर होते हैं, जो क्रमशः अधिक नकारात्मक होते जाते हैं। आपने नोट किया होगा कि जब हम थोड़ा भी गलत थॉट डालते हैं, नकारात्मक थॉट डालते हैं, तो उसके पीछे लाइन लग जाती है नकारात्मक भावनाओं की, और हम उसी पर चल पड़ते हैं। यानी हम नेगेटिविटी को आमंत्रित कर रहे हैं हमारे जीवन में शामिल होने के लिए। लेकिन बुरी भावनाओं की एक तलहटी भी होती है, जहां आपकी सहन शक्ति जवाब दे जाती है। जीवन में बहुत बार ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो कहते हैं, मैं इतना दुखी हूं, या इतनी दुखी हूं कि अब मेरी सहन शक्ति जवाब देगी। और शायद जो लोग आत्महत्या जैसा कदम उठाते हैं, वो इतना ही नकारात्मकता की ओर बढ़ते हुए तभी ऐसा कदम उठा पाते हैं, वरना अपनी जान पर खेलना कोई आसान नहीं है। एक कांटा भी हमारे चुभता है तो कितना दर्द होता है, और इस जीवन को समाप्त करने का सोचना कितना दुखदाई होगा। यानी वो व्यक्ति कब से नकारात्मकता के में की सैलाब में बहा चला जा रहा था। तो इस प्रकार से जब सहन शक्ति जवाब दे जाती है, इस सीमा पर पहुंचने के बाद आप दोबारा अच्छी भावनाओं को चुनने के लिए मजबूर हो जाते। जब ऐसे नकारात्मकता की ओर व्यक्ति चला जा रहा, ऐसे समय आप सोचिए, रोंडा बर्न जैसे राइटर की बुक जीवन में आ जाए उसकी, या कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसको सकारात्मकता की ओर मोड़ सके, तो वो पूरे जीवन दोबारा आत्महत्या का कभी नहीं सोचे। तो ये बुक उसकी, रोंडा बर्न ने जो लिखी है, कितनी अच्छी बुक है। कितने लोगों को जीवन के निराशापूर्ण सागर से उबारा है इन बुक से। यह कोई संयोग नहीं है कि अच्छी भावनाएं होने पर आपको अच्छा लगता है, बुरी भावनाएं होने पर बुरा लगता है। पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारी फीलिंग बहुत अच्छी होती, नेगेटिव सोचते हैं तो हमारी फीलिंग बुरी होती है। प्रेम जीवन की सबसे प्रबल शक्ति है। यह अच्छी भावनाओं के माध्यम से आपको आवाज देता है और आकर्षित करता है। प्रेम, ताकि आप वैसा ही जीवन जी सकें जैसा आपको जीना चाहिए। प्रेम आपकी बुरी भावनाओं के माध्यम से आपको चेतावनी देता है, क्योंकि उनसे आपको यह पता चल जाता है कि आप जीवन की सकारात्मक शक्ति से दूर हो गए। हर चीज का संबंध आपके एहसास से है। जीवन की हर चीज का संबंध आपके एहसास से होता है। आप अपने जीवन का हर निर्णय अपनी भावनाओं, अपने एहसास के आधार पर लेते हैं। आपकी भावनाएं ही आपके जीवन की एकमात्र प्रेरक शक्ति है। आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं,
इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं और उससे आपको अच्छा एहसास होता है। आप अपने जीवन में जो नहीं चाहते, वह इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि आप उससे प्रेम नहीं करते हैं और उससे आपको बुरा एहसास होगा। हर व्यक्ति अच्छा जीवन चाहता है, यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि उसे उस जीवन से प्रेम है। जब उस अच्छे जीवन से प्रेम है, तो वो अच्छा फील करेगा। लेकिन यदि हम जो नहीं चाहते, हम जीवन में नकारात्मकता नहीं चाहते, हम ग्लानि नहीं चाहते, क्रोध नहीं चाहते, हम जीवन में संघर्ष नहीं चाहते। किस लिए नहीं चाहते? क्योंकि हम इनसे प्रेम नहीं करते। कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियों का उसे सामना करना पड़े, क्योंकि उससे हमें बुरा एहसास होगा। इसलिए नहीं चाहते। आप स्वास्थ्य इसलिए चाहते हैं क्योंकि स्वस्थ रहने पर अच्छा महसूस होता है और बीमार होने पर बुरा महसूस होता है। आप देखिए, अगर एक दिन फीवर भी आ जाए, हमारी फीलिंग तुरंत बदल जाती है। हम स्वस्थ रहते हैं तो हमारी फीलिंग भी अलग होती है। आप धन इसलिए चाहते हैं क्योंकि अपनी प्रिय चीजें खरीदने और करने में अच्छा महसूस होता है और ऐसा न कर पाने पर बुरा महसूस होता है। आप मधुर संबंध इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनसे आपको अच्छा एहसास होता है, जबकि कटु संबंधों से बुरा एहसास होता है। इसलिए हर व्यक्ति अपने जीवन में संबंध मधुर ही चाहता है क्योंकि इससे एहसास अच्छा होता है। आप खुशी इसलिए चाहते हैं क्योंकि खुशी मिलने पर आपको अच्छा एहसास होता है, जबकि दुख मिलने पर बुरा एहसास होता है। आप चाहे जिन चीजों को चाहते हैं, उन सभी को पाने की प्रेरणा आपको इस बात से मिलती है कि उनके मिलने के बाद आपको सुखद एहसास होगा और आपकी मनचाही अच्छी चीजें आपको मिलती कैसे हैं? अच्छी भावनाओं से। तो मनचाही चीजें अगर चाहिए, तो अपनी भावनाओं को हमेशा अच्छा रखना होगा। वो भावनाएं जो हमें अच्छा एहसास करवाती। धन आपको चाहता है, स्वास्थ्य आपको चाहता है, खुशी आपको चाहती है। आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं, वे सब आपको चाहते हैं। वे आपके जीवन में आने के लिए बेताब हैं, लेकिन उन्हें आमंत्रित करने के लिए आपको अच्छी भावनाएं देनी होंगी। यानी उनको आमंत्रित करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमें सिर्फ अपनी फीलिंग्स वहां तक भेजनी है, अच्छी फीलिंग्स, अच्छी भावनाएं भेजनी है और कुछ भी नहीं। यदि आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको संघर्ष करना या जूझना नहीं है। आपको तो बस अच्छी भावनाएं रखकर प्रेम देना है। इसके बाद आपकी मनचाही चीजें अपने आप सामने आ जाएगी। आपकी अच्छी भावनाएं प्रेम की शक्ति का दोहन करती हैं, जिसकी बदौलत ही आपके जीवन में हर अच्छी चीज आती है। आपकी अच्छी भावनाएं आपको बता देती हैं कि यही मनचाही चीज पाने का तरीका है। आपकी अच्छी भावनाएं आपको बता देती हैं कि अगर आप अच्छा महसूस करते हैं, तो आपका जीवन भी अच्छा होगा, लेकिन आपको अच्छी भावनाएं पहले देनी होंगी। यदि आप जीवन भर खुद से कहते रहते हैं, मैं तब खुश होऊंगा जब मेरे पास बेहतर मकान होगा, मैं तब खुश होऊंगा जब मुझे नौकरी या प्रमोशन मिलेगा, मैं तब खुश होऊंगा जब बच्चों की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, मैं तब खुश होऊंगा जब हमारे पास ज्यादा पैसा होगा, मैं तब खुश होऊंगा जब मैं सैर कर पाऊंगा, या मैं तब खुश होऊंगा जब मेरा व्यवसाय सफल हो जाएगा। तो आपको ये चीजें कभी नहीं मिल पाएंगी। क्यों? क्योंकि आपके विचार प्रेम की कार्यविधि की अवहेलना कर रहे हैं। प्रेम की कार्यविधि ये नहीं है
जैसा हम इस समय सोच रहे हैं इन वाक्यों के द्वारा। वे आकर्षण के नियम की अवहेलना कर रहे हैं। सुखद चीज पाने के लिए आपको पहले खुश होना होगा, पहले खुशी देनी होगी। इसके विपरीत काम करके सफल होना संभव नहीं है। आप जीवन में जो भी पाना चाहते हैं, उसे आपको पहले देना होगा। आप अपनी भावनाओं के सूत्रधार हैं। आप अपने प्रेम के सूत्रधार हैं। आप जो भी देंगे, प्रेम की शक्ति उसे कई गुना बढ़ाकर आपको लौटा देगी। इसलिए यदि एक अच्छी गाड़ी चाहिए, तो कौन सा ब्रांड आपको चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, इस बात की कल्पना करिए और अपने आप को ये भावना दीजिए कि मैं इस गाड़ी में बैठी हूँ। ना कि ये कि मैं गाड़ी, जब पैसा होगा तो गाड़ी लेंगे, ये वाली गाड़ी लेंगे। लेंगे मीन्स फ्यूचर में छोड़ दिया। हमें सिर्फ प्रेजेंट में रह के सोचना है, प्रेजेंट में रह के भावनाएं देनी। तो जो हम देंगे वही हमें मिलता है, ये सब जानते हैं। प्रेम की शक्ति कई गुना बढ़ाकर हमें वापस लौटाती है। शक्ति के बिंदु। आप इस पल में कैसा महसूस करते हैं, वह किसी भी अन्य चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर टॉपिक के एंड में रोंडा बर्न शक्ति के बिंदु नाम से पूरे चैप्टर की समरी देती हैं। तो यदि जिन्होंने इससे पहले का नहीं सुना था, उन्हें भी ये मिस नहीं करना होगा कि इससे पहले का हम सुन नहीं पाए। तो फर्स्ट पॉइंट में वो लिखती हैं, आप इस पल में कैसा महसूस करते हैं, वह किसी भी अन्य चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान के इस पल की भावनाओं से ही आपके जीवन का निर्माण हो रहा है। आपकी भावनाएं ही आपके विचारों और शब्दों को शक्ति देती हैं। इसलिए आपकी भावना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। सभी अच्छी भावनाएं प्रेम से उत्पन्न होती हैं। सभी बुरी भावनाएं प्रेम के अभाव से उत्पन्न होती हैं। कितना छोटा सा वाक्य है और कितना सार गर्भित वाक्य है। इतने कम शब्दों में लेखिका ने समझा दिया है कि अच्छी भावनाएं प्रेम से उत्पन्न होती हैं और बुरी भावनाएं प्रेम के अभाव से। यानी आप पर छोड़ दिया, आपको क्या चाहिए? अच्छा चाहिए तो अच्छी भावनाएं दीजिए, और बुरा तो कोई भी नहीं चाहता। तो आपको इतने छोटे सेंटेंस में भी सिर्फ कुछ वाक्य अपने लिए सेलेक्ट करने हैं कि सभी अच्छी भावनाएं प्रेम से उत्पन्न होती हैं। बस ये हमेशा हमें दिमाग में रखना है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जब ये बैठ जाती है बात, तो हम जीवन भर नहीं भूलते। हमारा अवचेतन मस्तिष्क बहुत उन्नत है, विकसित है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करते। जो बात हमने 3 बार सोची, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाती, और वो हम भूल नहीं पाते। तो जब भी आपके मन में अच्छी भावना आती है, तो आप प्रेम की शक्ति से जुड़ जाते हैं, क्योंकि प्रेम ही समस्त अच्छी भावनाओं का स्रोत है। अपनी अच्छी भावनाओं को बढ़ाने के लिए अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचें। बिना रुके एक एक करके अपनी प्रिय चीजों की सूची दिमाग में तब तक बनाते रहें जब तक कि आपको अद्भुत एहसास ना होने लगे। मान लीजिए आपने घर की कल्पना की, तो उस घर में ड्राइंग रूम में क्या होगा, कैसा फर्नीचर होगा, बेडरूम में कैसा होगा, किचन कैसी होगी, इस बात की कल्पना करिए और अपने आप को वहां काम करता हुआ, वहां घूमता फिरता, वहां बैठा हुआ महसूस कीजिए। बेशक आपने अभी इसका ए भी शुरू नहीं किया है, क्योंकि भावनाएं हमें पहले देनी है, उसके साथ प्रेम की शक्ति काम करेगी। प्रेम की शक्ति यानी आकर्षण का नियम काम करेगा, और आकर्षण का नियम जब काम करता है तो हर वस्तु हमारे लिए प्राप्य हो जाती है। अप्राप्य कुछ भी नहीं रहता जीवन। आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र के बारे में कैसा महसूस करते हैं, वही इस बात का सटीक प्रतिबिंब है कि आप उस क्षेत्र में कैसी भावनाएं दे रहे हैं। जीवन अपनी ओर से आपके साथ कुछ नहीं करता है, यह तो आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया भर करता है। आपने ही अपने जीवन के हर पहलू का आह्वान किया है।
यानी जीवन में दुख है तो उसको आमंत्रित भी हमने किया, खुशी है तो उसको आमंत्रित भी हमने ही किया है। और आप जो देते हैं उसी के द्वारा जीवन की हर चीज को आमंत्रित करते हैं। अच्छी भावनाएं देते हैं, सकारात्मकता प्राप्त करते हैं। बुरी भावनाएं देते हैं, नकारात्मकता मिलती है। आपके द्वारा महसूस की जाने वाली अच्छी भावनाओं पे स्तर अनंत है, इसलिए आप जीवन में कितनी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं इसका भी कोई अंत नहीं। आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं वे सब आपको चाहते हैं। धन आपको चाहता है, स्वास्थ्य आपको चाहता है, खुशी आपको चाहती है। यानी सभी चीजें तो हमें चाहते हैं, फिर हमें क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हमने अच्छी भावनाएं नहीं, सकारात्मक भावनाएं नहीं। यदि आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको संघर्ष करना या जूझना नहीं है। आपको तो बस अच्छी भावनाएं रखकर प्रेम देना है। इसके बाद आपकी मनचाही चीज अपने आप सामने आ जाएगी। तो एक ही शब्द हमें रखना है दिमाग में, और वो क्या है? प्रेम। 2.5 अक्षर का शब्द प्रेम। आपको अच्छी भावनाएं पहले देनी होगी। सुखद चीजें पाने के लिए आपको पहले खुश होना होगा, पहले खुशी देनी होगी। आप जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे आपको पहले देना होगा। तो यहीं पर हम आज के स्वाध्याय को विराम देंगे। थैंक यू वेरी मच। प्यार से सुनिए।